यूक्रेन युद्ध में फंसे 26 भारतीय नागरिक, रूस की जंग में भारत के 10 बेटों की मौत, 25 की उम्र में विधवा हुई पत्नियां। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। घर से निकले थे सपने लेकर, कोई नौकरी की तलाश में तो कोई पढ़ाई के लिए, लेकिन आज वही लोग जंग के मैदान में फंसे हैं। गोलियों के बीच कुछ लोग जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं और कुछ की मौत हो गई, और अब उनके परिवार भारत में बैठकर अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और अब सवाल इतना गहरा और इतना बड़ा हो गया है कि आखिर सवाल हो रहा है कि इस सब का जिम्मेदार है कौन। ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे 26 भारतीय नागरिकों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इन लोगों के परिवारों ने याचिका दायर कर दी है। याचिका दायर कर कहा है कि उनके बेटे, उनके परिवार के लोग पर्यटक वीजा पर रूस गए थे, लेकिन अब उन्हें जबरन युद्ध में झोंक दिया गया है। ये सीधा आरोप लगाया है। यही वजह है कि आम परिवारों की ये लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है, और यहां से पूरे सिस्टम से जो है जवाब मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। विदेश मंत्रालय के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को नोटिस तक जारी किया और जवाब देने के लिए समय भी तय किया गया और स्पष्ट कहा गया कि जवाब दीजिए। अदालत ने साफ संकेत दिया कि वो इस मामले को सिर्फ एक सामान्य शिकायत नहीं मान रही, बल्कि सामान्य शिकायत की तरह बिल्कुल नहीं देख रही। इसके हर पहलू को कोर्ट समझना चाहती है, क्योंकि यह मामला सीधे नागरिकों की सुरक्षा और भारत के नागरिक जो है उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि ये लोग आखिर रूस पहुंचे कैसे और वहां हुआ क्या, क्योंकि याचिका में जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद चौंका देने वाली हैं। परिवार वालों का कहना है कि ये सभी युवक छात्र या पर्यटक वीजा पर रूस गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद, यानी कि रूस में पहुंचने के बाद हालात जो है पूरी तरीके से बदल गए। आरोप लगाया है परिवार वालों ने कि उन्हें झांसा देकर या दबाव में युद्ध में शामिल किया गया, उनके पासपोर्ट तक जब्त कर लिए गए और अब वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में फंसे हुए हैं। यानी जो लोग बेहतर भविष्य के लिए गए थे विदेश, वो अब अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। याचिका में एक और बड़ा दावा किया गया है, और वो दावा है बहुत ही गंभीर। वो दावा भी बता देती हूं जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत में कहा कि फंसे हुए भारतीयों ने खुद मैसेज भेजकर बताया कि वो अपनी इच्छा के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो घायल है या फिर जान का उनको खतरा है, और कई लोग ऐसे इलाकों में तैनात हैं जहां लगातार गोलाबारी हो रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब परिवारों ने मदद मांगी तो क्या सरकार ने समय पर कार्रवाई की? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस मामले में पर्याप्त और तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ा आरोप लगाया है याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनके लिए अब अदालत ही आखिरी उम्मीद बनी हुई है। लेकिन अब सरकार की तरफ से क्या कहा गया, यह भी बेहद समझना जो है जरूरी है। सरकार ने क्या कहा वो भी आपको आसान शब्दों में बताती हूँ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने बताया कि रूस गए 10 भारतीय नागरिकों की यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में मौत हो गई। ये बताया गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोले की खंडपीठ 26 भारतीयों के परिजनों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनका आरोप है कि उन्हें नौकरी के बहाने रूस ले जाकर युद्ध में शामिल करा दिया गया। ये परिवार वालों का आरोप है साफ तौर पर कि बहाने से ले जाया गया और युद्ध में शामिल करा दिया गया। लेकिन इस पर केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि इन 26 में से 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अधिकांश ने रूसी संस्थाओं के साथ सर्वोच्च से यानी खुद से अनुबंध के आधार पर युद्ध में भाग लिया। हालांकि कुछ मामलों में एजेंटों द्वारा गुमराह किए जाने की बातें भी निकलकर सामने आई हैं। उन्होंने साफ कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय प्रभावित परिवारों के संपर्क में है, ये उनका कहना है, और इस पूरे मामले में जो है काम कर रहा है, उन परिवारों से जुड़ा हुआ है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से क्या कहा जा रहा है? याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इन दावों का विरोध किया और कहा कि विदेश मंत्रालय परिवारों के संपर्क में है ही नहीं। डीएनए सैंपल तक नहीं लिए गए हैं जो लोग मर गए हैं, और पीड़ितों को पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गया है जो लोग वहां पर हैं। यानी सरकार कह रही है कि जो लोग फंसे हैं उनके संपर्क में है,
वहीं परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि विदेश मंत्रालय परिवारों के संपर्क में ही नहीं है, ना ही डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि एजेंटों ने नौकरी का झांसा देकर उन्हें फंसाया और वो लगातार लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली कोर्ट ने और इस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को अब तक उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दे दिया और कह दिया कि अब तक इस मामले में क्या कुछ किया है मंत्रालय ने, इसकी रिपोर्ट दीजिए स्पष्ट तौर पर। यानी अब सरकार को विस्तार से बताना होगा कि उसने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे क्या करने वाली है इन परिवारों के लिए। इस पूरे घटनाक्रम का एक मानवीय पहलू भी है जो इसे और गंभीर बनाता है। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें अपने परिजनों की आखिरी जानकारी कब मिली थी? 2025 में। कौन से महीने? सितंबर और अक्टूबर 2025 के बीच मिली थी। उसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। कई परिवारों का ये तक कहना है कि उनके बेटे जिंदा है या नहीं, ये भी उन्हें नहीं पता। हर दिन उनके लिए एक नई चिंता पैदा हो रही है। परिवार वाले साफ कह रहे हैं, हर दिन उनका दर्द बढ़ता है। ये साफ तौर पर परिवार वालों का कहना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंत्रालय कह रहे हैं कि हम परिवार वालों के संपर्क में हैं और परिवार वाले सीधा विरोध करते हुए कोर्ट में ये साफ कह रहे हैं उनके वकील कि उनके संपर्क में है ही नहीं और उन्हें ये तक नहीं पता कि जो उनके बेटे, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, वहां जिंदा हैं या नहीं। उनका आखिरी संपर्क जो है 2025 में हुआ था, सितंबर में। अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस पूरे मामले में सबसे अहम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अदालत के निर्देश ही तय करेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है और इन परिवारों को क्या राहत मिल सकती है। फिलहाल कोर्ट ने नोटिस कर जवाब तो मांग लिया है और अगली सुनवाई का इंतजार भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर इन भारतीयों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं बल्कि 26 परिवारों की उम्मीदों और जिंदगी का सवाल है दोस्तों। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उन्हें न्याय मिलेगा जो अब तक नहीं मिला, और क्या उनके अपने सुरक्षित जो हैं, जो उनके अपने परिवार के लोग हैं, वो सुरक्षित वापस लौट पाएंगे या नहीं। और जिन लोगों की मौत हो गई उसके लिए सरकार क्या करेगी? जिनके परिवार के बेटे या कहूं उनके सहारे, या ये कहूं जो बेटियां 25 की उम्र में विधवा हो गई, उनके लिए सरकार क्या करेगी और कैसे मदद करेगी? ये बेहद देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से याचिका दायर की गई उसमें साफ तौर पर सरकार को परिवार वाले दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तक हमारी कोई मदद नहीं की गई, अब तक हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लगातार हम बात रख रहे हैं, लगातार हम पूछना चाह रहे हैं, तो ये तक नहीं बताया जा रहा कि हमारे परिवार के लोग जिंदा हैं या सुरक्षित हैं या कहाँ हैं। लेकिन एक मैसेज द्वारा उन्हें पता चला, उनके ही परिवार वालों ने मैसेज दिया था 2025 में कि लगातार गोलीबारी हो रही है और हमें युद्ध में झोंक दिया गया। ये दलीलें कोर्ट में पेश की गई साफ तौर पर। लेकिन सरकार कोर्ट से क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हम लगातार संपर्क में हैं और लगातार परिवार वालों की मदद कर रहे हैं। अगर परिवार वालों की मदद कर रहे हैं तो क्यों परिवार वालों को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा? क्यों परिवार वालों को कोर्ट का रास्ता खटखटाना पड़ा? यहाँ पर भी एक सवाल बन रहा है। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि अगर सरकारें मदद करती, अगर राज्य सरकारें मदद करती, तो ये लोग जो पीड़ित हैं, जिनके बेटे, जिनके सहारे और जिनकी पत्नियां विधवा हो गई इतनी छोटी सी उम्र में, 25 साल की उम्र में, तो वो क्यों कोर्ट तक जाते? क्यों कोर्ट पर अपना दरवाजा खटखटाते अगर मदद हो रही है तो? लेकिन कोर्ट ने वही कहते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, तो कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि अगर ऐसा है, आप संपर्क में है परिवार वालों के, तो हमें रिपोर्ट दीजिए कि आपने अभी तक कौन कौन से स्टेप लिए और क्या क्या आप इन परिवार वालों के लिए कर रहे हैं। फिलहाल अब सबकी नजरें जो हैं इसी पर टिकी हुई हैं कि अब जो कोर्ट में है दलीलें पेश करनी है सरकारों को कि क्या कुछ आपने अभी तक इन परिवार वालों के लिए क्या है किया है। सारी रिपोर्ट दीजिए, सारा जायजा लिया जाएगा और कोर्ट को तो जवाब देना ही होगा। अब जब कोर्ट के पास जवाब आएगा तभी पता चलेगा कि सरकारें इन परिवारों के लिए कितनी मदद कर पाई हैं और कितनी मदद आगे करने वाली हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से विदेश में जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अपना परिवार चलाने के लिए गए थे या कुछ लोग घूमने के लिए गए थे, कोई विजिट वीजा पर गया था, तो जिस तरीके से वो फंस गए हैं और उन्हें धोखे से झोंक दिया गया है, परिवार वालों का आरोप है, तो ये आपको क्या लगता है किस हद तक सही है? क्योंकि ऐसे ही कोई परिवार वाला इल्जाम नहीं लगाएगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं कह देगा कोर्ट में आके। ये भी एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।